चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2। क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया गया है, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या फिर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, उन सब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है। जैसे कि एक ट्राइंगल, ये एक पॉलीगन है, इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल, और इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल, और इसका एक्सटीरियर एंगल यानी ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का जो सम होगा +3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन, या फिर आप स्क्वायर ले लीजिए, इस स्क्वायर का जो एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, यानी कि ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, सबका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 डिग्री। तो इस एक्सरसाइज में सब इसी पर निर्धारित है। तो क्या है दोस्तों, कोई भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यही याद रखना है कि कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम होगा, सब एक्सटीरियर एंगल को जब हम लोग ऐड कर देंगे तब उसका वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे कहा गया एक्स, तो हमें पता है कि सब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। यानी कि देयरफॉर 125 डिग्री प्लस ये एक एक्सटीरियर एंगल है, 125 डिग्री प्लस ये तो क्या दिया है? एक्स। कितना होना पड़ेगा? 360 डिग्री। कितना होना पड़ेगा? 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 कितना होता है दोस्तों? 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। मुझे किसका वैल्यू चाहिए दोस्तों? एक्स का वैल्यू चाहिए। तो इस 225 को, 250 डिग्री को अगर मैं इस साइड में ले आता हूँ तो क्या साइन क्या हो जाएगा? इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो अभी आंसर कितना आएगा दोस्तों? एक्स इज इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा? 110 डिग्री। तो यही है वैल्यू, यही है इसका आंसर। कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हमें सेम एक फिगर दिया गया है, खाली यहाँ पे कहा गया है कि एक्स का वैल्यू निकालो। सबसे पहले ये दिया गया है एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल का ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ये कितना है? एक्स डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो एक स्ट्रेट एंगल है, हमें क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, लीनियर एंगल है। यानी क्या, दोनों का कोई भी एंगल जिसमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल, लीनियर एंगल। लीनियर एंगल मतलब जिसका मेजर 180 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों। लीनियर एंगल मतलब क्या? जिसका मेजर 180 डिग्री हो। तो ये तो स्ट्रेट एंगल है यानी कि लीनियर एंगल है, तो इसका मेजर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पूरा का सम, पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। आधा एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो इस ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है या नहीं? तो वही ए बी सी डी ई एफ, एफ दे दिया मैंने इसका नाम। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या कहा गया है कि, तो अभी ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा? ए बी एफ प्लस एंगल ए बी एफ, उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, क्योंकि ये और ये मिलके कितना होगा? 180 डिग्री होगा, इसलिए इसको क्या कहता है? लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों। ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर मैं सम अप कर दूं तो टोटल एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यही मैंने किया, ए बी सी प्लस एंगल ए बी एफ, टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ ए बी एफ वाला, तो ए बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी सी प्लस ए बी एफ। मुझे ए बी एफ का वैल्यू चाहिए। ए बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों? ए बी सी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस ए बी एफ, मुझे ए बी एफ का भी वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ए बी एफ का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? मुझे ए बी एफ का वैल्यू चाहिए। तो इस 90 डिग्री को इस साइड में ले आने से क्या हो जाएगा? इस साइड में प्लस है, उस साइड में माइनस है, माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया सम। तो एंगल ए बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। एंगल ए बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें इस एंगल का पता चल गया। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर तब यानी कि 60 डिग्री
प्लस 90 डिग्री। अब जितना एक्सटीरियर एंगल है सबको अगर मैं एडअप कर दूं तो टोटल सम कितना आएगा 360 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, और प्लस यहाँ पे ये कितना मिला 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अभी 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 कितना हो जाएगा 310, 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अभी हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया है कि एक्स का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ इस साइड में अगर 310 डिग्री है, उस साइड में यहाँ पे प्लस है, उस साइड में जाने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू कितना दोस्तों 310 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना 50 डिग्री। मैंने कुछ भी नहीं किया इस सब में, क्या किया, सबसे पहले लीनियर पेयर से उसको निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके मुझे 180 डिग्री दे रहा है। तो एक एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। वही मैंने निकाला, तो मेरा सब एक्सटीरियर एंगल मुझे अभी पता चल गया, सब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मुझे पता चल गया। अभी सब एक्सटीरियर का एंगल का वैल्यू का अगर मैं सम निकालता हूँ तो टोटल कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, उसमें से मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो इसी तरह से किया, एकदम ईजी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ नंबर 1 कितना टू साइड दे दिया, नंबर 1 कितना साइड दिया 9 साइड। क्या कहा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ नंबर 1 9 साइड, नंबर 2 15 साइड। सबसे पहले सब एक्सटीरियर एंगल को मिला के कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। अभी हमें कहा गया है कि 9 साइड वाला जो होगा उसका एक एंगल का मेजर कितना होगा, एक एंगल का, अगर 9 साइड है तो एक एंगल का मेजर कितना हो जाएगा 360 से मुझे 9 डिवाइड कर देना है, उतना ही होगा, क्योंकि जितना साइड उतना एंगल्स होगा, है या नहीं दोस्तों, जितना साइड उतना वर्टेक्स होगा, तो यानी कि उतना एंगल होगा। अगर 3 साइड होता है एक ट्राइंगल तो इसका एंगल कितना 2 होगा, 3 2 एंगल होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सटीरियर एंगल का बात कहा गया है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक ये और एक ये। तो कितना टू एक्सटीरियर एंगल होगा, जितना साइड होगा उतना टू एक्सटीरियर एंगल होगा, और जितना टू साइड होगा उतना टू इंटीरियर एंगल्स भी होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, 3 एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि 3 साइड है। यहाँ पे कहा गया है कि 9 साइड है, तो कितना एक्सटीरियर एंगल होगा 9 एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक का मेजर कितना होगा, मैं अगर तो सब मिला के मुझे 9 एक्सटीरियर एंगल का साम सब मिला के मुझे 360 डिग्री मिल रहा है। 9 एक्सटीरियर एंगल को मैं जब एडअप कर दूंगा तब मुझे यहाँ पे 360 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे कहा गया है कि रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सबका सब एंगल का साम कितना होगा, सेम होगा। 9 एंगल्स जो है वो सबका वैल्यू एक ही है, यानी कि अगर एक का वैल्यू 30 डिग्री है तो बाकी 8 का वैल्यू भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन कहा गया है। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, जिसका सब साइड और सब एंगल इक्वल हो। तो अभी यहाँ पे अगर 9 है तो मुझे, यानी कि अगर मैं, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 9 से, अगर मैं 360 को डिवाइड कर दूं तब मुझे मिल जाएगा। देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर angle, therefore the measure of each exterior angle of a regular polygon having n sides is equals to कितना हो जाएगा, having n sides is equals to कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना साइड है 9। तो एक का वैल्यू मुझे चाहिए, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल का कितना हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर, क्योंकि 9 इक्वल एंगल्स है, 9 इक्वल एंगल है, 9 इक्वल एंगल, और 9 को जोड़ देने से मुझे कितना मिल रहा है 360 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तभी मुझे मिल जाएगा। अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अगर 3 to 30 डिग्री, अगर 3 to 30 डिग्री मिलके 270 डिग्री होता है, टोटल वैल्यू है 270 डिग्री। कितना टू एंगल है 3 2 है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। वही मैंने किया, यहाँ पे 9 इक्वल एंगल है।
अगर 9 इक्वल एंगल है तो एक इक्वल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 9। तो वही क्या मैंने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 कितना आया, 40 डिग्री। बस मेरे पास 3 चॉकलेट है और मुझे तीनों को समान समान बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, समान समान बांटना है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो 1 आएगा, सबको एक 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 मिलेगा। तो मेरे पास 360 डिग्री एंगल है, सबको समान समान एंगल देना है, कितना 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 देना है, 9 जन को, तो डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, हो गया। जितना एंगल आएगा तो कितना होगा, 40 डिग्री। एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक है। नंबर 2 में 15 है, सेम सेम करेंगे, 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे। द मेजर ऑफ ईच exterior angle, the measure of each exterior angle of a regular polygon having कितना है, 15 sides is equals to कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 30, 15 4 24 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 24 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी। सेम अब टोटल मुझे सब मिला के 360 डिग्री मिल रहा है और वहाँ पे 15 इक्वल एंगल है, तो एक इक्वल एंगल का दाम कितना हो जाएगा, कितना, सॉरी, एक इक्वल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा, 24। ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 3 चॉकलेट है और मुझे तीनों को इक्वली डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ पे मेरे पास 360 डिग्री एंगल है और 15 को मुझे एक इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंगल कितना होगा, डिवाइडेड बाई 15। तो वही मैंने किया, डिवाइडेड बाई 15, एक एंगल कितना, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या कहा गया है कि हाउ मेनी साइड्स, कितना साइड है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, टोटल सम कितना है, 360 डिग्री, टोटल सम 360 डिग्री है, तो और एक का वैल्यू कितना है, 24 डिग्री। तो 360 डिग्री होने के लिए कितना 2 होना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाई 24, सिंपल। टोटल वैल्यू है 360 डिग्री, एक का वैल्यू है 24 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री होने के लिए कितना 2 होना पड़ेगा, तो मुझे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, एक को 5 करके मिलेगा, तो मुझे कितना 2 होना पड़ेगा, कितना 2 आदमी होना पड़ेगा ताकि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। कितना 2 होना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होना पड़ेगा, दो आदमी को मैं 5 दे सकूंगा। यहाँ पे भी सेम, एक एंगल का वैल्यू 24 डिग्री है, तो कितना 2 साइड होना पड़ेगा ताकि मैं सबको 24 डिग्री दे सकूं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, सबका एंगल इक्वल होगा। तो अगर एक का वैल्यू 24 डिग्री है तो टोटल कितना साइड होगा, 360 डिवाइडेड बाई 24 डिग्री, क्योंकि सब मिलके 24 डिग्री, सब जितना टू साइड है उतना टू 24 डिग्री मिलके 360 डिग्री होगा। तो 24 डिग्री कितना पर ऐड करने से मुझे 360 डिग्री मिलेगा, कैसे निकालूंगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। कितना हो जाएगा, 24 1 24, 1 2 24 5 जाए तो 15 डिग्री। एक का वैल्यू 15 डिग्री होने से मुझे 24, तो क्या, तो सॉरी तो टोटल कितना साइड होगा, 15 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना, 15 टू साइड होगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, अगर एक एंगल का वैल्यू 24 डिग्री है तो 360 डिग्री बनाने के लिए कितना टू साइड चाहिए, 15 डिग्री, 15 टू साइड चाहिए हमें, 15 टू साइड चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर।